कंपनी के नतीजों में बात कर लेते हैं गावा साहब। कल्पतरू पावर कंपनी है, 19% इसकी आमदनी में इजाफा हुआ है और वही मुनाफा भी 3% बढ़ा है। हालांकि मार्जिन स्लाइटली देखें तो थोड़ा प्रेशर में देखने को मिल रहा है। क्या वजह थी, किस तरह के आगे कारोबार है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कल्पतरू पावर के डायरेक्टर अमित उपलेंचवार। अमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सर नंबर्स, जी सर नंबर्स आपके अच्छे दिख रहे हैं सर। टॉप लाइन तो काफ़ी बढ़िया है, हेल्दी है और अच्छे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी दिख रहे हैं, लेकिन मार्जिन थोड़ा सा डाउन रहा सर, क्यों? अमित जी। तो हम लोगों का H1 में मार्जिन कम होने का दो रीजन था, बट बिफोर आई गेट टू द मार्जिन, मुझे ये बताने में बेहद खुशी हो रही है कि आज हम लोगों ने Q2 में 4,500 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया है, जो कि हमारे लिए एक न्यू रिकॉर्ड है। दिस इज द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू जो हमने किया है कभी। और जहां तक मार्जिन का सवाल है, हमने कहा था कि साल के एंड में हम लोग 4.5 से 5% का पीबीटी अचीव करेंगे। और हमारा एक सब्सिडरीज में हम लोगों को जो लेगेसी प्रोजेक्ट्स थे, जो हमारी एक्विजिशन से पहले के प्रोजेक्ट्स थे ब्राजील में, उन पे कुछ हम लोगों ने लेगेसी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया और उसकी वजह से हमारी मार्जिन थोड़ी कम हुई है। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो हम लोग एबिटा लेवल्स पे और पीबीटी लेवल्स पे, गाइडेड लेवल्स पे ही हैं। और जहां तक H2 का सवाल है, हम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम 4.5 से 5% के बीच में पीबीटी अचीव करें। क्या प्रोडक्ट मिक्स में भी कुछ चेंज किया है क्या सर आपने? हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स के प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज हुए हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि क्या होता है कि आज हम लोगों के कुछ नहीं तो 300 से ऊपर प्रोजेक्ट 35 देशों में चल रहे हैं, तो कई बार प्रोजेक्ट्स जो एंटिसिपेट करते हैं उस टाइमलाइन पे शुरू नहीं हो पाते, या फिर कई थोड़ा डिफर हो जाते हैं। कुछ जो नहीं चलने वाले थे वो पहले शिफ्ट हो जाते हैं। तो दिस इज रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसा कोई एक्सेप्शनल या कोई वन ऑफ ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से ये है। तो H2 में दिस विल बी मेड अप, और 4.5-5% के बीच में पीबीटी वी विल डिलीवर, जो हमने गाइड किया। एक चीज़ बहुत कमेंडेबल है सर, बहुत ही शानदार ऑर्डर इनफ्लो है, 16,500 करोड़ का ईयर टू डेट, और टोटल बुक भी काफ़ी हेल्दी बनी। इस पे थोड़ा मुझे बताइए, बहुत रोबस्ट ऑर्डर बुक आपकी दिख रही है। देखिए, हमने पिछले साल जब हमने जेएमसी और केपीटीएल को मर्ज किया था, हमने कहा था कि इसकी वजह से हम लोगों की सिनर्जीज 6 से 1 साल के अंदर अनलॉक होना शुरू होंगी। और आज अगर आप देखें तो आज L1 को मिला के हम लोग 50,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पे बैठे हैं, विच इज ऑल टाइम हाई फॉर कल्पतरू ग्रुप। और हम लोगों ने इसको स्ट्रेटेजिकली इसलिए बिल्ड किया है क्योंकि अगर हम लोगों को 20 से 30% के बीच में एनुअल ग्रोथ अचीव करनी है इस साल, तो हम लोगों के पास ऑर्डर बुक होनी चाहिए। प्लस आज ट्रांसमिशन, डोमेस्टिक, वाटर, बिल्डिंग, सब में बहुत उछाल आया है अपॉर्चुनिटी सेट में। और अगर आप देखें पिछले साल के मुकाबले टीएनडी में इस वक्त ऑल टाइम हाई ऑर्डर्स चल रही हैं, और बाकी हमारे सारे सेगमेंट्स आर शोइंग रोबस्ट ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। तो इसलिए ऑर्डर बुक की हमें इस वक्त चिंता नहीं है। हम लोगों को अपनी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस है, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, और वो हम लोग आपको डिलीवर करने की पूरी मेहनत में लगे। जी अमित जी, एक सवाल ही आपने बताया कि इंटरनेशनल में थोड़ा दिक्कत था, इसलिए बेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन फिर भी H2 आप बढ़िया करेंगे। डेट रिडक्शन प्लान और एसेट मोनेटाइजेशन कुछ है क्या, वो हमें एक्सप्लेन करिए, और इस समय कितना आपका डेट है? देखिए, हम लोगों का जो कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस में साइकिल होता है, आपको क्लाइंट से एडवांस मिलता है। कुछ प्रोजेक्ट्स हमेशा स्टार्टअप फेज में होते हैं, कुछ क्लोज आउट फेज में होते हैं। तो हम लोग जिस तरीके से अपने मेट्रिक्स को कंट्रोल करते हैं, वो दो आंकड़े हैं। एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड के वर्किंग डेज, और दूसरा इंटरेस्ट कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ माई रेवेन्यू। हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि 2% से नीचे हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रहे, और हम लोगों का वर्किंग कैपिटल डेज 100 के आसपास रहे। जबकि इस वक्त हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100 के नीचे भी चला जाए 31 मार्च तक। सो इसलिए आप डेट लेवल्स को देखने की बजाय इनको देखना चाहिए, क्योंकि कब जैसे पिछले 2 साल में हमने 700 से करोड़ से ज्यादा का केपेक्स किया, क्योंकि हम लोग अपने अर्बन इंफ्रा और हेवी सिविल को रैंप अप कर रहे हैं, जिसमें केपेक्स ज्यादा लगता है। तो इसलिए आपको ये मैट्रिक्स देखना चाहिए, और अगर आप उसको देखें तो हम लोग हमेशा की तरह 104 दिन के वर्किंग कैपिटल साइकिल में हैं, और 2% के करीब
इंटरेस्ट एज रेवेन्यू पे चल रहे हैं। तो हम लोगों का इस वक्त एब्सोल्युटली विद इन रेंज डेट है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए हमारे साथ और नतीजों को एनालाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी दिवाली टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए वापस आते हैं अपने सवाल जवाब के सिलसिले शुरू करते हैं और लेना